लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सक्यूज मी, मैं सचिन का दोस्त हूँ, महेश लिमय। मुंबई से यहाँ कुछ काम के लिए आ रहा था। सचिन ने मेरे हाथों आपके लिए मिठाई भेजी। मिठाई? पर सचिन ने फोन करके तो नहीं बताया। पता नहीं, हो सकता है कि भूल गया हो। ओके, थैंक यू आंटी। अरे रुको बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, अंदर तो आओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं अरे थोड़ा चाय तो पी के जाओ बेटा। नहीं, आओ बेटा आओ। ओके। तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं, अच्छा ये ले लेता हूँ, बढ़िया है। अच्छा, आप लोग कब चक्कर मारे मुंबई? देखते हैं। सचिन, आरती, रेमी, ये सब रोज आप लोगों के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ आंटी? अंकल को रेमी से चिढ़े? क्यों? बहुत कुछ जान लेना चाहते हो? सचमुच सचिन के दोस्त हो या और कोई? अब समझ गए तो ये भी बोल दीजिए कि आप क्या जानते हैं आयशा के मर्डर के बारे में। वैसे मेरा नाम पारसकर है, सुनील पारसकर, सीबीआई। हम कुछ नहीं जानते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना क्यों मर रहा हूँ अंकल। सचिन आपका बेटा है, आयशा आपकी पोती थी। मेरे तो कुछ नहीं लगते ना दोनों। फिर भी इस केस की वजह से मुझ पे हमला हुआ। मेरे सचिन को गोली लगी। कल को मैं मर भी सकता हूँ। ऊपर से बीवी रोज सर खाती है, रिश्वत ले लो अमीर बन जाओ। कल को मुझे कुछ हो गया तो वो कहाँ जाएगी बच्चों को लेकर। खैर, चाय के लिए शुक्रिया आंटी। ये मिठाई वाकई में अच्छी है, चख लेना। वहाँ क्या हुआ ये हम कुछ नहीं जानते। सिर्फ तुम्हें इतना बता सकते हैं कि वो औरत रेमी किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी भी हद तक। परवेज सर, 18 अक्टूबर की रात को तो सुधाकर मिश्रा को फॉलो करा था सर। बोरीवली स्टेशन में क्या क्या हुआ था? क्या हुआ सर? नींबू पानी मेरा बाप पी रहा था। सर वो रेमी फर्नांडिस। और रेमी फर्नांडिस को बुलाओ इंट्रोगेशन के लिए। ओके सर। 18 अक्टूबर की रात को क्या कर रही थी? 18 अक्टूबर, आई डोंट नो सर। बोरीवली स्टेशन पे नींबू पानी कौन पी रहा था? बोरीवली स्टेशन मदर के पास गया होगा सर। कहाँ रहती है मदर? वैसे तो बोरीवली स्टेशन पे क्या कर रही थी? नींबू पानी? नो, वो स्ट्रेट ट्रेन नहीं है, बोरीवली में चेंज करना पड़ता, वैसा कुछ जाने के लिए। रेमी फर्नांडिस। सर सर प्लीज। मिस्टर फर्नांडिस किधर है? नो मिस्टर फर्नांडिस, आई एम नॉट मैरिड। कोई अफेयर? तेरा कोई अफेयर था? नो सर। Why are you joking, sir? Am I joking? Am I bloody joking? I'm sorry, sir. I'm not
done anything. I swear on God across my heart. I've not done anything, sir. Please. फुल मेडिकल चेकअप करवाओ इसका। Please, sir. Please, sir. चलो। Sir, please. चला please, मतलब ना? Sir, sir, don't do this चलो। to me. Sir, sir, listen to me, sir. Listen, sir, please, sir. ये औरत सेक्सुअली एक्टिव है। कम से कम एक बार डिलीवरी भी दे चुकी है। आंटी आपकी बेटी रेमी है ना? वो पिछली बार कब आई थी आपसे मिलने? माका सांग रेमी तुका मेळोंक लास्ट केन्ना येयलेले? इन्हें याद नहीं है। एक्चुअली इनको अल्जाइमर है, इसलिए ज़्यादा कुछ याद नहीं रख पाती। रेमीचा गो एका हिंगा योग दिना। क्या कह रही है? ये कह रही है रेमी का हस्बैंड उसे यहाँ आने नहीं देता। रेमी का हस्बैंड? हाँ। आंटी हाँ। ये रेमी के हस्बैंड का नाम क्या है? ते तुका विचारता रेमीच्या गोवाचे नाव किदे? रेमीच्या गोवाचे नाव किदे? इन्हें याद नहीं है। एक और बार ट्राई करेंगे तो शायद। प्लीज सर, अभी इन्हें रेस्ट करने दीजिए। हाँ। नहीं तो इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ओके। आपने कभी देखा है रमी के हस्बैंड को? नहीं। रेमी धाकटी हारले त्यांना खूप सोबती हारले। ये कह रही है इनकी बेटी रेमी बचपन में बहुत सुंदर हुआ करती थी। हाँ सर बोलिए। सचिन महाजन का फोन नहीं लग रहा है। प्रवेश कहाँ है वो? सर वो होटल मेरिडियन में है वृंदा के साथ में। अपनी टीम लेके जल्दी पहुंच वहाँ पे। हुआ क्या सर ये तो बताइए। उसकी जान खतरे में हो सकती है, जल्दी कर। ओके सर। सर सुसाइड लग रही है मुझे तो। लगता है गिल्ट के मारे जान ले ली इसने अपनी। Right, sir? Yeah. इसका डुप्लीकेट स्वाइप कार्ड किसने मांगा था? नहीं सर, no chance. We are very strict about that. परवेज सर सबको इकट्ठा करो उसी फ्लैट में कल सुबह। ठीक है सर, करता हूँ।
28 अगस्त की रात को 12 बजे डॉक्टर सचिन महाजन नशे में धुत अपने घर पहुंचा। आयशा, अगली बार चलते कहीं मुंबई के बाहर चलते हैं। चल लोनावला चलेंगे। डैड वो आयशा तू रुक, मैं बात करता हूँ। सर देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम दोनों यहाँ पर सिर्फ डैड प्लीज, डैड रुको। इसलिए उसके बाद क्या हुआ, ये डॉक्टर सचिन को वाकई में कुछ याद नहीं था। डैड ब्लड है? ब्लड नहीं, स्वेलिंग है। अरे कुछ हुआ है, बेहोश हुआ है। सॉरी। उस वक्त रेमी और चेतन अपने अपने सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे बंद करके सो रहे थे। आराम से प्लीज, आराम से। चुप ना। आई जस्ट होप कल सुबह पापा कुछ याद ना हो। वैसे भी जब वो ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनको नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ याद नहीं रहता। आई जस्ट होप कुछ याद ना हो। आयशा, नाइफ। चलो। अरे उठाना। तुम प्लीज अभी जाओ यहाँ से। मैं जाता हूँ, क्या रखना। उसके बाद जो हुआ वो शायद हंसल बता सके। सचिन से बदला लेने के लिए मैंने उसे फोन किया था, रियाज के बारे में बताने के लिए। But I didn't kill that cute little girl. और क्यों करूंगा मैं? But I know who killed her. Who? Your beautiful wife, ex-wife, Brinda. Brinda doesn't have the guts to do this sort of thing. Do you, Brinda? तो फिर आपके हिसाब से किसने किया ये? This woman. गलत। एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है ना? एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? करेक्ट है? तुम्हारे सचिन के बचपन से रिलेशन थे ना? सर प्लीज, फिजिकल वाला? सर प्लीज, सर डोंट। और ये रिलेशन जवानी तक चलता रहा, है ना? सर नो, सर प्लीज, नो 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 मैम, प्लीज डोंट, नो प्लीज। तुम जानती थी कि तुम कभी मिसेस सचिन महाजन बन नहीं सकती, इसलिए मिसेस रमी महाजन बनना स्वीकार कर लिया। वैसे मुझे ये रखेल टाइप के शब्द पसंद नहीं, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। आई रिस्पेक्ट विमेन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रमी, मैं कह रहा हूँ कि तुम बहुत प्यार करती थी सचिन से, बहुत प्यार करती थी तुम, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इसलिए तुम्हें पाल के रखा था ना उसने। और फिर तुमने क्या किया? एक दिन न्यूज़ दे दिया, गुड वाला न्यूज़। सचिन ने एक बार बोल देता ना कि बच्चा गिरा दो, तो ये यूं गिरा देती, पर सचिन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि 3 साल की शादी के बाद उसकी बीवी आरती बच्चा नहीं पैदा कर सकती। शी इज इनफर्टाइल। आई एम सॉरी। नहीं, 3-4 गायनेक से मैंने कंफर्म कर लिया इस बात को। अहमदाबाद में महाजन परिवार के फैमिली डॉक्टर हैं। यस। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने। जाती थी ना तुम वहाँ ट्रीटमेंट के लिए? क्या लेना देना है इन सब चीजों से? क्या लेना? ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी। ओके, सचिन ने किसी बहाने ये
रेमी फर्नांडिस को गोवा भेजा अपनी माँ के पास, और रेमी ने गोवा में एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, आयशा। फिर सचिन ने आरती से झूठ कहा कि वो अनाथ आश्रम से एक 15 दिन की एक बच्ची को गोद लेने वाला है। आरती मान गई। ये बर्थ रजिस्ट्री ऑफिस से बर्थ सर्टिफिकेट नकली है। फिर सचिन ने जब यहाँ पे क्लिनिक खोला तो नर्स के बहाने उसने रेमी को यहाँ बुला लिया। रेमी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आरती मैडम को ये सब पता कैसे नहीं चला। शक तो हुआ होगा जब बच्ची नेचुरली अपनी माँ के पास जाती होगी, लेकिन सचिन महाजन बड़े शातिर थे इन सब मामलों में, पता नहीं चलने दिया। फिर 18 साल के बाद आरती ने एक दिन सचिन और रेमी को साथ देख लिया। करेक्ट है ना आरती मैडम? क्या कर रहे हैं आप? हम कम परेशान हैं? इस तरह सबके सामने हमें बेइज्जत क्यों कर रहे हैं आप? पूना में थी ना आप? हैं? नहीं, मर्डर के समय पूना में थी ना आप? हाँ। वही तो मैं जरा कंफ्यूज्ड हूं। आप जिस ऑपरेशन के लिए गई थी, एम्पुटेशन, वो ऑपरेशन तो हो चुका था। इमरजेंसी थी तो एक जूनियर डॉक्टर ने वो ऑपरेशन कर लिया था, हाँ, है ना? ये देखिए, भगवती हॉस्पिटल पुणे, डॉक्टर का नाम, टाइम, बाद में पहुंच है ना? और ये मुंबई पुणे टैक्सी सर्विस, ये 11:45 PM आप पहुंच गई थी अपने घर 11:15 बजे, है ना? क्या मतलब है इसका? क्या क्या लेना देना इसका? कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हैं? लेना देना नहीं है तो फिर गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? आरती अपने घर पहुंची, ये किसी को पता नहीं था। और रात के 12 बजे सचिन महाजन नशे में धुत अपने घर पहुंचा। और फिर संभाल ढंग से, आगे चल, ले, अरे आराम से, हाथ जोड़, हाथ जोड़, हाथ जोड़। जा रहा हूँ, चलो यहाँ से, चलो।
और फिर आरती को लगा कि सचिन और उसके फैमिली से बदला लेने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम क्यों सुन रहे हैं इस आदमी की बकवास? क्यों सुन रहे हैं इसकी बकवास? हाँ? और फिर आरती ने पहले सचिन, फिर मैं। You know what? Just get out of my house. Just get out. Just get out of here. Just get out. Just get out of here. अरे छोड़िए मुझे। छोड़िए। अरे मैडम क्या कर रहे हैं? सीबीआई इंक्वायरी चल रही है मैडम। अरे सीबीआई इंक्वायरी चल रही है मैडम। सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। आप शांत रहिए, शांत रहिए, बैठिए उधर। हाँ पारसकर साहब, रामायण चालू रखो अपना, चालू रखो। अरे वो टेंशन में भूल गया मैं पारसकर साहब। वो चेतन तिवारी के डेथ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? क्या मालवड़े साहब आप इस पागल आदमी की बातों में आयशा को मारने के बाद आरती जब उस कमरे से निकली, उस वक्त चेतन तिवारी अपने क्वार्टर से बाहर निकला टॉयलेट जाने के लिए। तब उसने आरती को वहां से आयशा के बेडरूम से बाहर निकलते हुए देखा। कुछ भी, just anything. उसके बाद आपने चेतन के साथ एक डील की थी। की थी कि नहीं? आराम से, आराम से। क्या पारसकर साहब, हाँ सीबीआई के इतने बड़े ऑफिसर है आप, लेकिन आपकी थ्योरी टोटल रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग। अरे ऐसी कमजोर औरत ऐसा काम कर ही नहीं सकती, शपथ सांगते। डॉक्टर आरती महाजन ऑर्थोपेडिक सर्जन है। पेशेंट्स के हाथ टांग काटती है ना आप, एम्प्यूटेट करती है, क्लीन प्रिसाइज, अपने इन मजबूत स्किल्ड हाथों से। तो यूं दोबारा मत करना ये। इन्हीं मजबूत ट्रेंड हाथों से इस औरत ने चेतन की बॉडी को फ्लोर के नीचे दबा दिया। और फिर रात के 1:30 बजे जब वॉचमैन छोटेलाल को नींद आ गई, वो निकल गई। आरती जानती थी कि चेतन की बॉडी कभी ना कभी डिस्कवर हो जाएगी, और चाहती भी थी ताकि सचिन के खिलाफ केस और भी स्ट्रांग हो जाए। सुबह को रेमी ने आयशा की बॉडी देखी, सचिन को जगाया, दोनों खूब रोए। सचिन को बचाने के चक्कर में रेमी ने खून से लदी शर्ट को डिस्पोज करने की कोशिश की, और फिर फाइनल बदला लेने का टाइम आ गया। उस होटल स्वीट के लॉक को न डैमेज किया गया न तोड़ा गया। इसका मतलब है किलर के अंदर घुसने का एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है,
एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। कि सचिन ने खुद किलर को अंदर इनवाइट किया होगा। आप गई थी ना सचिन से मिलने होटल में डिवोर्स पेपर्स लेकर? तो फिर हमारे रियाज को किसने मारा? और साहब वो बेचारा गरीब सुधाकर मिश्रा को कौन मारा साहब? इसने। आरती मैडम ने शुरू से ही मालवाड़े को खरीद लिया था। आयशा की मौत की खबर मिलते ही रियाज ने तेरे को कांटेक्ट किया था ना? आयशा को आयशा के बाप ने मारा, मेरे को उसको मारने का है। और तब तक मालवाड़े साहिब बिक चुके थे। हाँ मैडम, एक लड़का है रियाज नाम का, कह रहा है कि सचिन ने आयशा को मारा है और बोल रहा है कि वो सचिन को अपने हाथों से मारना चाहता है। क्या करने का इसका? अभी उसे कंट्रोल करो, कह दो कि ये सही मौका नहीं है। अगर सचिन कन्विक्ट नहीं हुआ तब हम उसका यूज करेंगे। अगर कानून सचिन को सजा नहीं दे सकता तो वो रियाज के हाथों सचिन को मरवा देती। अरे अड़िया, मर्डर स्पॉट पर मर्डर के समय तो उधर था, ऊपर से इतना बड़ा घाव लगा है। अरे डिफेंस लॉयर ऐसी बुच मारेगा ना, सीधा मर्डर केस में अंदर। अरे कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जा। डॉक्टर सचिन अगर कन्विक्ट हो गया तो बाहर आके गवाही दे देना, और अगर बेल पे छूटता है तो ठोक देना। फिर सुधाकर मिश्रा को मालवाड़े ने काम पे लगा दिया, रियाज तक खाना पहुंचाने। इस केस से बचने का है ना तो जैसा मैं बोलता है वैसा करने का। एक दिन मालवाड़े रियाज से मिलने गए कानेरी केव्स, पर वहां उसने देख लिया कि परवेज और मैं सुधाकर मिश्रा को फॉलो करते करते पहुंच गए थे। फिर इन्होंने हमला किया मुझ पे। क्योंकि हमने सुधाकर मिश्रा को देख लिया था तो तूने सुधाकर मिश्रा को भी, हाँ? और टिफिन बॉक्स में रियाज के फिंगरप्रिंट्स हैं, इसलिए गायब कर दिए शाणे। फिर भी मैं समझ गया रे, उस गुफा में रियाज ही छुपा हुआ था। गोश्त बढ़ेगा, बीफ। रियाज सीबीआई के सामने अपनी जबान खोल देता। बोल क्या हुआ था फ्लैट में उस दिन? तेरा तो खेल खत्म था, है ना मालवाड़े? इसलिए मालवाड़े ने रियाज को मालवाड़े साहब, अच्छा हुआ कि अबे हरामजादे, तूने मेरे रियाज को मारा। सारे तेरे वर्दी के साथ तुझे जिंदा दफना दूंगा, तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा। तू देख, तू बचेगा नहीं। अबे छोड़ मुझे, छोड़। अरे जा रे, मेरे को गाड़ेगा। अरे कोई एविडेंस नहीं है तुम्हारे पास पारसकर साहब। अरे कोई एविडेंस नहीं तुम्हारे पास? हाँ बोलो ना। सीबीआई की मार खाएगा ना, तू ही एविडेंस बनेगा। जाता घेऊन जायला घेऊन जायला. हो साहेब, चला रे, चला उचला त्याला. चले चल वर्दी में, वर्दी में हाथ लगाने का. धर तिकडनं त्याला. चल सोडणार ना तुम्हा लोकांना मी. रेमी के माँ के पास से मुझे रेमी की एक पुरानी फोटो मिली जब रेमी 18 साल की थी, और 18 साल की रेमी में मुझे 18 साल की आयशा दिख गई.
बस इस रहस्य के छोटे छोटे टुकड़े मेरे दिमाग में खुलने लगे।